कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो सबसे ज्यादा चोट उसे ही लगती है जिसने उन्हें दिल से चाहा होता है, जिनकी आदत लगा ली होती है। भाई, तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना। तूने किसी को अपना सब कुछ बना लिया और उसकी हर खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझा, उसकी हंसी में अपनी दुनिया देखी और उसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगने लगी। वो इंसान जिसकी गैर मौजूदगी में तू एक पल भी नहीं रह सकता था, आज उसी की दुनिया में तू कहीं भी नहीं है। वो मजे से जी रही है जैसे तू कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं, पर तू अब भी वहीं रुका हुआ है, सवालों में घिरा हुआ, टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटता हुआ। क्या वो सच में मुझसे प्यार करती थी? क्या मैं कभी उसकी जरूरत था या बस एक वक्त का सहारा? क्या उसके लिए मेरा दर्द कोई मायने रखता है? भाई, अगर तू भी इन सवालों के जवाब चाहता है तो रुक मत, क्योंकि ब्रेकअप के बाद सिर्फ दिल नहीं टूटता, आत्मविश्वास, पहचान और उम्मीदें भी टूटती हैं। लेकिन सुन, ये तेरे गिरने का वक्त नहीं है। अब वो दिन चले गए जब तू रात भर जागकर आंसू बहाता था, उसके आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ता था। अब वक्त है खुद को फिर से खड़ा करने का, खुद को इतना मजबूत बनाने का कि जिसने तुझे छोड़ा वो भी एक दिन पछताए, वो भी सोच में पड़ जाए कि मैंने क्या खो दिया। ब्रेकअप के बाद लड़की क्या करती है वह तो हम वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन तू क्या करेगा ये आज तू तय कर। खुद को बदल, बेहतर बना, अपनी तकदीर को अपनी मेहनत से रीराइट कर और इतना ऊपर उठ कि जब वो तेरा नाम सुने तो सिर्फ अफसोस रह जाए। याद रख, जो छोड़कर चले जाते हैं वो अपनी कदर खो देते हैं, पर जो खुद को टूटकर भी संभाल लेते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। तो बने रह इस सफर में, क्योंकि जो बातें आज तू समझेगा वो तुझे जिंदगी भर के लिए बदल देंगी। चैप्टर 1, मैं नहीं देखता का झूठा दिखावा। कभी सोचा है कि जो इंसान कल तक सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था, वो आज तुम्हारे मैसेज का जवाब तक क्यों नहीं देता? जो हर सुबह तुम्हारे गुड मॉर्निंग का इंतजार करता था, आज तुम्हारे ऑनलाइन आने पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। क्या वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो भी किसी दिखावे की जिंदगी जी रहा है? ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है, जो ज्यादा शांत है वो ठीक है, पर सच्चाई इससे कोसों दूर होती है। जब एक लड़का टूटता है ना, तो वो बिखर जाता है। उसकी रातें सवालों से भरी होती हैं और दिन खोखले। वो बार बार वही पुरानी चैट पढ़ता है, वो नोटिफिकेशन चेक करता है, हर बार उम्मीद करता है कि शायद आज उसका नाम स्क्रीन पर फ्लैश होगा। पर उधर लड़की, उसके एक्सप्रेशंस एकदम अलग होते हैं। वो पार्टी कर रही होती है, स्टोरीज पर न्यू बिगनिंग्स, लाइफ इज ब्यूटीफुल जैसे कैप्शन डाल रही होती है, नई नई तस्वीरें, नए दोस्तों के साथ वीडियोस, सब कुछ ऐसा दिखता है मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और तब तू सोचता है, क्या वो इतनी जल्दी मुझे भूल गई? पर सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ बाहर से है। जो तू देख रहा है वो सिर्फ उसकी एक परत है, असल में अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। लड़कियों की ब्रेकअप साइकोलॉजी थोड़ी अलग होती है। शुरुआत में वो मैं नहीं देखता वाला रवैया अपनाती हैं। वे अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए एक नकाब पहन लेती हैं, एक मजबूत बेपरवाह लड़की का नकाब। पर सच ये है कि वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। पर हर रात जब वो अकेले अपने कमरे में होती है, जब फोन की स्क्रीन उसे घूरती है, तब उसका दिल धीरे धीरे वही नाम दोहराता है, तुम्हारा। वो तुम्हारी पुरानी चैट्स फिर से पढ़ती है, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है और तुम्हारे उस आखिरी स्टोरी को देखती है, पर सामने से मैसेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट। उसे लगता है कि अगर उसने खुद से कांटेक्ट किया तो वो कमजोर लगने लगेगी, कि शायद तुम सोचो, देखा, ये अभी भी मुझसे जुड़ी हुई है। और इसलिए जितना हो सके वो खुद को बिजी दिखाने लगती है। वो जितना तुम्हें इग्नोर करती है उतना ही तुम उसके दिमाग में चल रहे होते हो। पर भाई, फर्क दोनों को पड़ता है। बस फर्क इतना है, लड़का टूटकर भी जताता है, लड़की टूटकर भी छुपाती है। चैप्टर 2, फ्रेंड जोन में जाने का डर। लड़कियों के अंदर एक बहुत बड़ा डर छुपा होता है, अपनी वैल्यू खो देने का। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उन्हें हल्के में ले या ये सोचे कि वो आसानी से वापस आ जाएंगी। और यहीं से शुरू होता है वो मनोवैज्ञानिक खेल, जो हर ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़कों की समझ से बाहर होता है। जब एक लड़की ब्रेकअप के बाद खुद से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करती,
ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना एक कैसे हो। तो लड़का सोचता है शायद अब वो आगे बढ़ चुकी है, शायद अब मैं उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखता। लेकिन सच ये है कि लड़की ऐसा इसलिए नहीं करती कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उसे डर है। अगर उसने कदम बढ़ाया तो कहीं तू उसे ग्रांटेड ना समझ ले। और भाई, ये तो तू भी जानता है कि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स या उसकी वजूद को कोई हल्के मिले। इसलिए वो दूरी बनाकर रखती है ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे, ताकि तू उसके बारे में सोचता रहे, ताकि वो तेरे माइंड में एक रहस्य की तरह जिंदा रहे। पर क्या ये गेम हमेशा काम करता है? नहीं, क्योंकि अगर उस वक्त तू अपने दर्द में डूबा रहने के बजाय खुद को संभाल ले, अपने गोल्स पर फोकस कर ले, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को बेहतर बना ले, तो वही पल लड़की के लिए एक रियलाइजेशन बन जाता है। तभी पहली बार उसके दिल में ये ख्याल आता है, क्या मैंने सही इंसान को खो दिया? जब वो देखती है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू टूटने के बाद बना है, और वो भी और भी मजबूत और भी बेहतर इंसान बनकर, तब उसकी उस चुप्पी के पीछे छुपी सारी चालें फेल हो जाती हैं। वो सोचती थी कि उसकी खामोशी तुझे पागल कर देगी, लेकिन अब तेरा सुकून उसे बेचैन करने लगता है। तू अगर इस स्टेज पर खुद को संभाल गया तो यकीन मान, तू सिर्फ खुद को नहीं बचा रहा, तू उसके बनाए गए उस इमोशनल ट्रैप से भी बाहर आ गया है, जिसमें ज्यादातर लड़के जिंदगी भर उलझे रह जाते हैं। अब तू शिकार नहीं, तू खेल का रूल बदल चुका है। चैप्टर 3, रिबाउंड रिलेशनशिप का चक्कर। ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद अगर तू अपनी एक्स को किसी और के साथ देखे, उसकी नई स्टोरीज किसी नए लड़के के साथ दिखे, या वो अचानक नए रिश्ते में आ जाए, तो सबसे पहले एक बात समझ ले, ये प्यार नहीं, ये रिबाउंड है। क्या होता है रिबाउंड रिलेशनशिप? जब कोई लड़की एक गहरे और इमोशनल रिश्ते से बाहर निकलती है तो वो खालीपन महसूस करती है। उस रिश्ते में जो अटैचमेंट थी, जो आदतें बन गई थी, वो एकदम से खत्म नहीं होती। उस अकेलेपन से डर लगता है, और उस डर से भागने के लिए वो किसी नए इंसान के साथ जुड़ जाती है। वो सोचती है शायद नया रिश्ता पुराने दर्द को मिटा देगा। वो मुस्कुराने की, मस्त रहने की, सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करती है, पर अंदर ही अंदर वो जानती है कि जो अब है वो सिर्फ एक दिखावा है, एक इमोशनल प्लास्टर है। शुरुआत में सब नया नया लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर जैसे ही हकीकत सामने आती है उसे एहसास होने लगता है कि नया इंसान अच्छा तो है, लेकिन वो फील नहीं है जो पहले वाले में थी। वो छोटी छोटी चीजें मिस करने लगती है। तुम्हारा बातें करने का अंदाज, तुम्हारा समझना, तुम्हारा गुस्से में चुप रहना, या सिर्फ तुम्हारी आवाज। यही वो स्टेज होती है जब रिग्रेट उसके अंदर घर करने लगता है। जब वो सोशल मीडिया पर खुश दिखती है, पर रील्स के पीछे एक खालीपन छुपा होता है। तो अगर तुम्हारी एक्स आज किसी नए लड़के के साथ है तो घबराओ मत। इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुझे पूरी तरह भुला दिया, बल्कि वो बस अपनी अधूरी फीलिंग्स को किसी और में ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पर तुझे क्या करना है? रोना नहीं है, पीछा नहीं करना है, स्टॉकिंग बिल्कुल नहीं। बस एक काम करना है, खुद को बेहतर बनाते जाना है। जब तू खुद को अपग्रेड करेगा, तू पहले से बेहतर दिखेगा, बोलेगा, चलेगा, जिएगा, तो एक दिन वो खुद सोच में पड़ जाएगी, क्या मैंने उस इंसान को खो दिया जो सच में मेरी केयर करता था? और यकीन मान, उस दिन तू जवाब देने की जरूरत भी महसूस नहीं करेगा। तेरा सुकून ही उसका जवाब होगा। चैप्टर 4, जब लड़की तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक करती है, वो कहती है अब कोई कनेक्शन नहीं रहा। वो दिखाती है अब तुम्हारा नाम सुनकर भी फर्क नहीं पड़ता। पर हकीकत यह है कि रात को जब सब सो रहे होते हैं तो वो तुम्हारी प्रोफाइल चुपचाप खोलती है। क्या तुमने कोई नई फोटो डाली, कोई नया कैप्शन लिखा, तुम अब किसके साथ हो, किससे बातें करते हो, कौन तुम्हारी स्टोरी पर रिप्लाई कर रहा है, वो सब देख रही होती है हर दिन, पर दिखाएगी नहीं। कभी लाइक नहीं करेगी, कभी कमेंट नहीं डालेगी, क्योंकि वो चाहती है कि तुम समझो कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन भाई, अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारी प्रोफाइल पर इतनी बार क्यों जाती? सच तो ये है, वो जानना चाहती है कि तू उसके बिना कैसा जी रहा है। और अब असली सवाल आता है, तुम्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? पॉइंट 1, उसे साबित मत करो कि तुम टूटे हुए हो। जितना वो चाहे कि तुम पुरानी यादों में डूबे रहो,
उतना ही तुम्हारा हर खुश और ग्रोथ भरा अपडेट उसे परेशान करता है। पॉइंट 2, अपनी प्रोफाइल को अपना हथियार बना दो। हर नई पोस्ट, हर नई स्टोरी, कोई सीनरी हो या जिम का मिरर शॉट, तुम्हारा साइलेंट मैसेज होना चाहिए, मैं अब पहले से बेहतर हूं और मुझे किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। पॉइंट 3, डेस्परेशन मत दिखाओ। कभी कभी लड़के स्टोरी पर फीलिंग वाले गाने या सैड शायरी डाल देते हैं। सोचते हैं लड़की देखेगी तो वापस आएगी, लेकिन ऐसा करने से तुम उसकी नजर में और गिर जाते हो। याद रखो, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। पॉइंट 4, अपने गोल्स पर काम करो। जब वो देखेगी कि तुम ना सिर्फ अच्छे दिखने लगे हो बल्कि लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हो, तभी उसके दिल में पहली बार झटका लगेगा। वो तभी सोचेगी, ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। चैप्टर 5, लड़की को अपनी तरफ वापस कैसे आकर्षित करें, एक साइकोलॉजिकल हैक। तू सोचता है, अगर उसे अब फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो मेरी प्रोफाइल क्यों देखती है, वो कॉमन फ्रेंड्स से मेरे बारे में क्यों पूछती है और मेरी नई फोटो देखकर उसका मूड क्यों ऑफ हो जाता है। तो सुन, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बस वो दिखाना नहीं चाहती क्योंकि वो हार मानना नहीं चाहती। उसके अंदर भी वो सब फीलिंग्स हैं जो तेरे अंदर हैं, बस उसने उन्हें दबा रखा है, तूने जता रखा है। और अब सवाल ये नहीं कि वो तुम्हें याद करती है या नहीं, सवाल ये है तुम उसे वापस कैसे खींच सकते हो। लड़की के 3 सबसे बड़े ब्रेकअप डर। पॉइंट 1, क्या वो मुझे सच में भूल जाएगा। वो सोचती है कि कुछ टाइम बाद तू उसे भुला देगा और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। पॉइंट 2, क्या वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा। लड़की ये कल्पना भी नहीं कर पाती कि जो लड़का कभी उसकी हर बात पर ध्यान देता था, वो अब किसी और की आंखों में देख रहा है। पॉइंट 3, अगर उसकी लाइफ मुझसे बेहतर हो गई तो ये सबसे बड़ा झटका होता है। वो सोचती है, जिसे मैंने छोड़ा वो अब मुझसे कहीं बेहतर लाइफ जी रहा है। अब असली गेम प्लान, उसे पछताने पर मजबूर कैसे करोगे। सीधा कांटेक्ट मत करो, ना मैसेज, ना कॉल, ना स्टोरी पर इशारे। 0 डेस्परेशन, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट 1, सोशल मीडिया को पावर बना। फोटो में खुद को पहले से ज्यादा बेहतर, फिट और कॉन्फिडेंट दिखा। कैप्शन में म्यूरिटी दिखा। किसी और लड़की के साथ फोटो डालने की जरूरत नहीं, बस वाइब दिखनी चाहिए कि तू अब किसी पे डिपेंड नहीं है। पॉइंट 2, अपनी लाइफ में नया फ्लेवर ला। नई स्किल सीख, नए लोगों से मिल, नए गोल बना। जब तू अपनी रील्स या स्टोरी में लाइफ को जीता हुआ दिखाएगा तो वो देखेगी और सोच में पड़ जाएगी। पॉइंट 3, कॉमन फ्रेंड्स को इनडायरेक्ट सिग्नल दे। उन्हें ये मत कहो कि वो जाकर लड़की से कुछ बोलें, बस उन्हें दिखा दो कि तू कितना बदल चुका है। बाकी बात वहां तक खुद पहुंच जाएंगी तेरे कुछ बोले बिना। पॉइंट 4, कंप्लीट इमोशनल दिखा। जितना अधिक तुम यह दिखाओगे कि तुम्हें किसी चीज या किसी व्यक्ति की परवाह नहीं है, उतना ही उस व्यक्ति के मन में तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तू उसके हाथ में नहीं रहा और इंसान को हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। तू उसका अतीत बन जा, लेकिन ऐसा अतीत जिसे वो कभी भुला ना पाए। तू उसका अफसोस बन जा, लेकिन ऐसा अफसोस जो हर दिन उसे अंदर से तोड़ता रहे। चैप्टर 6, मुझे वो वापस चाहिए। 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लड़की को तुम्हारी ओर खींच लाएंगी। पॉइंट 1, नो कॉन्टैक्ट रूल, सबसे खतरनाक माइंड गेम। ब्रेकअप के बाद सबसे पहली गलती जो लड़का करता है, कॉल करना, मैसेज भेजना, स्टोरी पर रिप्लाई देना, बस एक चांस मांगना। लेकिन तू ये नहीं करेगा, क्योंकि जब तू उसे कांटेक्ट नहीं करता तब तू उसके दिमाग में सवाल पैदा करता है। वो सोचती है, ये कैसे मुमकिन है, ये तो मुझे बहुत चाहता था, फिर अब क्यों कोई मैसेज नहीं, कहीं इसने मुझे भुला तो नहीं दिया। जब तुम चुप हो जाते हो तो लड़की का दिमाग तेजी से बोलने लगता है। साइलेंस इज द लाउडेस्ट नॉइज आफ्टर अ ब्रेकअप। उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट करने वाला लड़का अब अगर गायब हो जाए तो वो खुद ही चुपके से तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक करेगी। पॉइंट 2, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि वो पछता जाए। प्यार दोबारा पाने के लिए प्यार जताना नहीं, खुद को बदलना जरूरी होता है। अब वक्त है अपग्रेड मोड पर जाने का। जिम ज्वाइन करो। पहले जो शरीर थका हुआ लगता था, अब उसमें एनर्जी छलके। ड्रेसिंग सेंस सुधारो।
हर बार जब वो तुम्हें देखे तो उसके मन में सिर्फ एक बात आए, डैम, ये वही लड़का है। करियर पर फोकस करो। लड़की को सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब वो देखती है कि लड़का अब फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। जब तुम खुद को इतना ग्रो कर लोगे कि तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर लिया जाए, तो वो खुद ही कंपैरिजन करने लगेगी। क्या मैंने सच में गलत इंसान को खो दिया? पॉइंट 3, मिस्टीरियस बनो। खुद को एक खुली किताब मत बनाओ। जो दिखता है वो बोर करता है, जो अधूरा दिखता है वही क्यूरियोसिटी जगाता है। हर बात सोशल मीडिया पर मत डालो। कम पोस्ट करो लेकिन स्ट्रांग पोस्ट करो। हर चीज दिखाओ मत, बस इतना दिखाओ कि लड़की के मन में सवाल उठे, ये जा कहां रहा है, अब ये किसके साथ है, इतना खुश कैसे दिख रहा है। जब वो तुम्हारे बारे में सब जान ही नहीं पाएगी, तभी तो तुम्हें फिर से जानने की चाह जगेगी। सस्पेंस में रहने वाली लड़की ही खुद ही जवाब ढूंढने आती है। अगर तुम इन 3 ट्रिक्स को कंसिस्टेंसी और स्मार्टनेस से अप्लाई करते हो तो तुम्हें ना कुछ बोलना पड़ेगा ना वापस बुलाना पड़ेगा। वो खुद खींची चली आएगी, और अगर फिर भी ना आए तो तू इतना ऊपर उठ चुका होगा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। चैप्टर 7, द अनशेकेबल पावर मूव। उसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, अब तुम खुद को ऐसा बना दो कि वो खुद टूट जाए। ब्रेकअप के बाद बहुत से लड़के बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के उस मोड़ पर खुद को ऐसा बदलते हैं कि फिर किसी लड़की की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लड़की को उनकी जरूरत महसूस होती है। तो दोस्त, अब रोने का नहीं, उठने का टाइम है, और तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला, या तो टूटकर बर्बाद हो जाओ। दूसरा, या फिर इतने कामयाब बन जाओ कि उसकी याद भी शर्मिंदा हो जाए। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया उसके लिए मत बदलो, खुद के लिए बदलो। जब लड़की देखती है कि जो लड़का पहले हर बात पर रोता था अब वो ही लड़का फोकस्ड है, ग्रो कर रहा है और सबसे अलग दिख रहा है, तो उसके अंदर सिर्फ एक भावना पैदा होती है, रिग्रेट। द अटल पावर मूव। खुद को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो तुम्हें मिस करे। पॉइंट 1, फिजिकल अपग्रेड। जब तुम खुद को फिट कर लोगे तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मविश्वास भी बदल जाएगा। पॉइंट 2, फाइनेंशियल ग्रोथ। जब लड़की देखेगी कि तुम अब सिर्फ सपने नहीं सक्सेस जी रहे हो, तो वही इंसान जो तुम्हें छोड़ गया था तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। पॉइंट 3, सोशल वैल्यू। जब तुम्हारी कंपनी में बैठना लोगों के लिए प्राउड बन जाए तो लड़की सोचती है, मैंने इसे क्यों छोड़ा। पावर मूव ये नहीं कि तुम किसी और को लेकर दिखाओ, पावर मूव ये है कि तुम खुद इतने ऊपर उठ जाओ कि उसे झुककर देखना पड़े। जब तुम चुपचाप खुद को इंप्रूव करोगे, बिना बदला लिए, बिना दिखावे के, तब तुम्हारी सक्सेस खुद बदले की आवाज बन जाएगी। और याद रखना भाई, ये सफर लड़की को वापस लाने के लिए नहीं, खुद को खोए हुए तुमसे मिलाने के लिए है। ब्रेकअप को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दो। जब तू इतना बदल जाएगा कि तू खुद को देखकर मुस्कुरा उठे, तब लड़की का पछताना तय है। चैप्टर 8, जब लड़की वापस लौटती है तो क्या करना चाहिए। जिसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम टूटे हुए थे, अब उसे अपनाना तब तक मत सोचो जब तक तुम पूरी तरह बन ना जाओ। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर रहा। तुमने खुद को निखारा, स्ट्रांग बना लिया, और अब वो इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हें दोबारा देखना चाहता है। पर सवाल यह है, क्या वो वापस आने के लायक है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर लौटने वाला रिश्ता दोबारा जोड़ने लायक नहीं होता, उसके पीछे की मंशा सबसे जरूरी होती है। पॉइंट 1, रियल रिग्रेट। क्या सच में पछतावा है। अगर लड़की सच में अंदर से टूटी है, अगर उसने वाकई यह महसूस किया है कि मैंने उस इंसान को खो दिया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता था, तो कुछ संकेत साफ दिखाई देंगे। वह खुद से कांटेक्ट करेगी, बिना वजह, बिना बहाने। वह माफी मांगेगी, तुम्हारे साथ बिताए पलों की इज्जत करेगी। वह कहेगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। वह अब पुरानी नहीं, बदली हुई लगेगी, व्यवहार में भी और सोच में भी। सच का पछतावा दिखता नहीं, महसूस होता है। पॉइंट 2, फेक रिग्रेट, बस ईगो की भूख। लेकिन भाई, सच्चे रिग्रेट से ज्यादा खतरनाक होता है झूठा पछतावा। लड़की जब देखती है कि अब तो यह लड़का पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव,
सक्सेसफुल और खुश है, तो उसके अंदर एक ईगो ट्रिगर होता है। वह टेस्ट करेगी, क्या ये अब भी मुझे चाहता है? वह तुम्हारी लाइफ में घुसने के बहाने बनाएगी, लेकिन माफी नहीं मांगेगी। तुम्हें लगेगा वो अब भी तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है, प्यार नहीं। वो वापस नहीं आई क्योंकि वो तुम्हें चाहती है, वो आई क्योंकि तुम्हें अब और कोई चाहता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? पॉइंट ए, खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन बन गए हो। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो किसी के छोड़ जाने से टूट जाए। अब तुम वो हो जिसे खुद पर भरोसा है, खुद से प्यार है। पॉइंट बी, उसे इग्नोर मत करो, लेकिन तुरंत एक्सेप्ट भी मत करो। अगर वह रियल है तो वह खुद को साबित करेगी। अगर वह फेक है तो तुम्हारे इग्नोर करने से खुद ही पीछे हट जाएगी। लड़की को तुम्हारी जरूरत है या सिर्फ तुम्हारा अटेंशन, ये फर्क वक्त खुद बता देगा। पॉइंट सी, खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो लौट कर आया है वो अब भी तुम्हारे लायक है? उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम सबसे कमजोर थे, क्या वो अब तुम्हारी ताकत बनने लायक है? इसलिए दिल से नहीं, समझदारी से फैसला लो। प्यार में दूसरा मौका गलत नहीं है, लेकिन किसी गलत इंसान को दोबारा मौका देना खुद से गद्दारी है। चैप्टर 9, जब लड़की फिर से कांटेक्ट करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जिसने एक बार तुम्हें तोड़ दिया, उसे दोबारा पास लाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या वो अब तुम्हें दोबारा जोड़ने लायक है भी या नहीं। अब मान लो कि लड़की तुम्हें कांटेक्ट कर रही है, एक सिंपल हाय या फिर कोई पुरानी फोटो पर रिएक्शन या फिर तू याद आया आज जैसा मैसेज। दिल कहेगा यही तो चाहिए था, लेकिन दिमाग कहता है रुको, सोचो, क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो एक हाई पर पिघल जाता था? अब वक्त है खुद को स्टैंडर्ड पर टिकाए रखने का। तो चलो बात करते हैं 3 ऐसे स्टेप्स की जो तुम्हें सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। पॉइंट 1, हार्ड टू गेट बनो। खुद को सस्ता मत दिखाओ। लड़की जब पहले चली गई थी तो शायद उसने सोचा था कि ये लड़का तो हमेशा रहेगा, जब चाहूंगी वापस आ जाऊंगी। अब अगर तुमने उसके पहले हाय पर ही उत्साहित होकर जवाब दे दिया, बहुत मिस किया बोल दिया या इमोशनली खुल गए, तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। आपको कैसे जवाब देना चाहिए? अगर वो पूछे कैसी चल रही है लाइफ, गलत तरीका है। ओह माय गॉड, तुमने मैसेज किया, मैं तो बहुत खुश हूं। और सही तरीका है, अच्छा चल रहा है, थोड़ा बिजी हूं, तुम कैसी हो? तुम्हें कूल, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में दिखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन तुम अब टूटते नहीं हो, तुम अब खुद को पहले रखते हो। सच्चा रिवेंज ये नहीं कि उसे वापस पालो, सच्चा रिवेंज ये है कि उसे एहसास हो कि अब वो तुम्हारे लायक नहीं रही। पॉइंट 2, उसे खुद एफर्ट करने दो। अब तक तो तुम ही भागते रहे, अब बारी उसकी है। अगर वो सच में वापस आना चाहती है तो उसे दिखाना पड़ेगा कि वो अब बदल चुकी है। उसे मेहनत करनी होगी ताकि वो फिर से तुम्हारे भरोसे के लायक बन सके। तुम्हें क्या करना है? तुरंत रिप्लाई मत करो, ओवर फ्रेंडली मत बनो, हर बातचीत में खुद को कम मत दिखाओ। उसे ये एहसास होने दो कि अब वो तुम्हारे लिए चैलेंज है, ना कि तुम्हारी कमजोरी। लड़कियों को ऐसा लड़का पसंद आता है जो उन्हें मानसिक चुनौती दे, ना कि वो जो भावनात्मक दीवार बन जाए। पॉइंट 3, टेस्ट करो, क्या वो सच में बदली है या फिर से खेल खेल रही है? अब असली सवाल यह है कि क्या वो लड़की अब पहले जैसी नहीं रही, या फिर वो फिर से वही गेम खेलने आई है जिसने तुम्हें एक बार तोड़कर रख दिया था। ये कैसे पता चलेगा? क्या वो तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश कर रही है? क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रही है या तुम्हें दोबारा रिस्पेक्ट से अपनाना चाहती है? क्या वो सिर्फ ये जानने आई है कि अब भी तुम उसके पीछे हो या नहीं? माफ करना एक बात है, लेकिन उसी जख्म को दोबारा मौका देना वो तुम्हारी बेवकूफी होगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो अब भी ईगो गेम्स खेल रही है या फिर अटेंशन चाहिए, कमिटमेंट नहीं, तो बस एक ही रास्ता बचता है। पॉइंट 4, द अल्टीमेट रिवेंज। उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम सबसे कमजोर थे और अब वापस आई है जब तुम सबसे मजबूत दिख रहे हो, तो समझ लो वो तुम्हारे स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट है, तुमसे नहीं। सच में अगर कोई तुम्हारा होता है तो वो तुम्हें उस वक्त नहीं छोड़ता जब तुम बिखरे होते हो। सबसे बड़ा बदला है
उसे वो सब दिखाना जो वो तुम्हारे साथ पा सकती थी, लेकिन अब कभी नहीं पाएगी। इसलिए खुद को मत खो, भले वो वापस आ जाए। प्यार में रहो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखो। इमोशनल बनो, लेकिन इमोशनल फूल मत बनो। उसे अपनाओ, लेकिन जब तक वो तुम्हारे स्टैंडर्ड पर खरी ना उतर जाए। ये रहे तुम्हारे लिए 3 रिवेंज ऑप्शंस। ऑप्शन 1, मैं अब उपलब्ध नहीं हूं। अगर उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम टूटे हुए थे, और अब जब तुमने खुद को संभाल लिया है, वो लौटने की कोशिश कर रही है, तो बस एक लाइन काफी है, सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये शब्द छोटे हैं, पर इनका असर गहरा होता है। ये जवाब नहीं, ये पावर वापसी है। अब तुम वो इंसान हो जो खुद तय करता है किसे अपनी जिंदगी में रखना है और किसे नहीं। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ को अपग्रेड कर दो। उसने सोचा था कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे। अब सबसे बड़ा बदला यही होगा कि तुम उसकी उम्मीदों के उलट एक बेहतर, फिट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। तुम्हारी नई लाइफ तुम्हारा बदला बन जाएगी। जिस दिन वो देखेगी कि तुम अब किसी और के साथ सच में खुश हो, उस दिन वो अंदर से टूटेगी, क्योंकि वो समझेगी कि जिसे उसने छोड़ा था वही असली हीरा था। ऑप्शन 3, बस उसे इग्नोर कर दो। अगर वो मैसेज करे और तुम सिर्फ सीन करके छोड़ दो, तो समझ लो ये उसके लिए सबसे बड़ा साइलेंट पनिशमेंट है। वो सोचती थी कि तुम हमेशा जवाब दोगे, लेकिन अब तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाएगी। हर बार जब उसका मैसेज बिना रिप्लाई के छूटेगा, वो यही सोचेगी, क्या ये अब मुझे भुला चुका है? और जब यही सवाल उसे चैन से सोने न दे, तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। चैप्टर 10, ब्रेकअप के बाद खुद को 100% स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हारी ताकत बनने का मौका दिया है। अब वक्त है खुद को ऐसा इंसान बनाने का जिसे खोकर वो लड़की ही नहीं, पूरी दुनिया पछताए। पॉइंट 1, ब्रेकअप के बाद क्यों टूटते हैं लड़के? द हार्श रियलिटी। ब्रेकअप के बाद लड़कियों की तरह लड़कों को भी दर्द होता है, लेकिन उन्हें सिखाया नहीं जाता कि इसे कैसे संभालें। लड़के चुप हो जाते हैं, खुद से लड़ने लगते हैं, और फिर उनके दिमाग में 3 खतरनाक सवाल घर करने लगते हैं। मैं उसे कैसे वापस पाऊं? क्या मेरी वैल्यू इतनी कम थी कि उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा? अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर भी उठते हैं, तो एक बात दिल से सुनो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें नहीं समझा, लेकिन अब तुम्हारा वक्त है खुद को ऐसा इंसान बनाने का जिसे दोबारा खोना किसी के लिए सबसे बड़ी गलती हो। पॉइंट 2, ब्रेकअप को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। हर दर्द 2 रास्ते देता है, या तो तुम उसमें डूबते जाओ या उसे अपनी आग बना दो। अब तुम्हें उस दर्द को अपना फ्यूल बनाना है। फिटनेस में, करियर में, सोच में, स्टाइल में, हर उस चीज में जिसे देख कोई बोले, ये वही इंसान है जिसे कभी किसी ने छोड़ा था। पॉइंट 3, खुद को अनस्टॉपेबल बनाने के 5 जरूरी स्टेप्स। नो कॉन्टैक्ट रूल, उसे भूलो नहीं, लेकिन खुद को याद दिलाओ कि अब तुम किसी का ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बनोगे। लुक्स पर काम करो, जिम जाओ, रन करो, अच्छा दिखो, क्योंकि जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बनते हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। माइंडसेट को रीसेट करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं अब किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। अपने पैशन पर फोकस करो, कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारी पहचान सिर्फ एक रिलेशनशिप ना रहे, बल्कि तुम्हारा नाम और काम खुद बोले। सोशल सर्कल को स्ट्रांग बनाओ, नए लोगों से मिलो, खुद को एक्सपोज करो, दुनिया को दिखाओ कि तुम अकेले नहीं, आजाद हो। पॉइंट 4, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या होगी? वो दिन जब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी और चुपचाप सोचती रहेगी, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। लेकिन तब तक तुम इतने बदल चुके होंगे कि उसे माफ कर पाना भी तुम्हारे लेवल से नीचे लगेगा। अब सवाल है, ब्रेकअप के बाद भी 100% स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए? ये रहे आपके लिए 5 गोल्डन रूल्स। किसी अपने से टूटना आसान नहीं होता। जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ था, वो ही अगर तुम्हें छोड़ जाए तो दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, अब मैं खुद को दोबारा कैसे उठाऊं? लेकिन सच्चाई ये है, टूटना मजबूरी हो सकती है, पर बिखरना तुम्हारा फैसला होता है।
अगर तुम इन 5 सोने के नियमों को अपना लेते हो तो कोई भी ब्रेकअप तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। रूल 1, इमोशनल वीकनेस से बाहर निकलो, खुद को बचाओ। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है, प्यार तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं। अगर तुम हर वक्त रोते रहोगे, उसकी यादों में उलझे रहोगे, तो नुकसान तुम्हारा होगा, उसका नहीं। इसलिए पहला कदम यह होना चाहिए, अपनी इमोशनल एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। ज्यादा सोचना बंद करो, बार बार पुरानी बातें याद करना छोड़ो, किसी नए काम में खुद को बिजी करो। अपनी आदतें बदलो, अपना माहौल बदलो, ताकि तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं, खुद पर हो। रूल 2, सक्सेस से बदला लो। खुद को इतना ऊंचा ले जाओ कि पछतावा खुद चलकर आए। इस दुनिया में सबसे बड़ा बदला क्या होता है? जब तुम उस मुकाम तक पहुंच जाओ जहां से देखने पर वो इंसान छोटा लगने लगे जिसने तुम्हें कभी छोड़ दिया था। अब तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, एक नई सोशल लाइफ बनाओ, फिट रहो, स्मार्ट दिखो और सबसे जरूरी, खुश रहो। क्योंकि एक खुश, आत्मनिर्भर और सक्सेसफुल इंसान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। रूल 3, सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। खुद की कद्र करना सीखो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद की वैल्यू को भूल जाते हैं। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका मिला है। खुद से मत पूछो मैं क्या गलत था, बल्कि खुद से कहो अब मैं ऐसा बनूंगा कि अगली बार कोई मुझे खोने की हिम्मत ना करे। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। रूल 4, अभ्युदय मनोवृत्ति, डोंट लिमिट योरसेल्फ। एक इंसान चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी की सोच, भावनाएं, वफादारी अलग होती हैं। स्कैर्सिटी माइंडसेट छोड़ो, मत सोचो कि अब कोई नहीं मिलेगा। सोचो अब मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि जो मुझे छोड़ गया है वो अपनी किस्मत को कोसे। अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ ताकि तुम्हारा फोकस किसी को वापस लाने पर न होकर खुद को बेहतर बनाने पर हो। रूल 5, सोशल मीडिया डिटॉक्स। दिमाग को ब्रेक दो। हर बार उसकी प्रोफाइल चेक करना, उसकी स्टोरीज देखना, पुरानी चैट्स पढ़ना, ये सब जख्म को ताजा रखते हैं। अगर सच में मूव ऑन करना है तो डिजिटल डिस्कनेक्ट जरूरी है। उसका नंबर डिलीट करो, पुरानी चैट्स हटाओ, फोटोज मिटाओ, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लो। जब तुम उसे देखना बंद करोगे तो दिमाग उसे याद करना भी बंद कर देगा। अब जब तुम इन 5 नियमों को अपनाते हो तो तुम वो इंसान बन जाते हो जो पहले टूटता था, अब दूसरों को प्रेरणा देता है। अब तुम्हारे अंदर ना वो दर्द है, ना वो डर, ना ही वो मजबूरी। अब तुम हो एक न्यू, पावरफुल और अनस्टॉपेबल वर्जन ऑफ यू। अब फैसला तेरा है, तू फिर उसी पुराने दर्द में डूबा रहेगा या खुद को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुझे छोड़ने वाला हर रोज पछतावे के आंसू बहाए। अब वक्त तुम्हारा है। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची, गहराई से जुड़ी बातें लाता रहूं। कमेंट करके जरूर बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आपके कमेंट्स ही मेरी असली प्रेरणा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपका ब्रेकअप आपकी हार नहीं है, यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। चाहे जिंदगी ने आपको कितनी भी बार तोड़ा हो, अब आप फिर उठेंगे और इस बार इतनी मजबूती से उठेंगे कि कोई भी ताकत आपको दोबारा गिरा नहीं पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। आपका सफर यहीं से बदल सकता है। धन्यवाद।